गंगा देव दर्शनार्थ मुक्ति अर्थात माँ गंगा के दर्शन करने से ही मुक्ति मिल जाती है। आज इस गंगा स्नान के बाद माँ तुलसी का विवाह संपन्न हुआ। ये एकादशी के बारे में बतलावे कि पूरा कार्तिक का महत्व आपको बतलावे? आज एकादशी है। जी हाँ। आज एकादशी पे तुलसी का विवाह क्यों होता है विष्णु भगवान? इसलिए होता है आदरणीय, कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी नारायणी की इस संसार के अंदर दो एकादशी ऐसी हैं 12 एकादशी में। कार्तिक शुक्ल पक्ष में प्रधोनी एकादशी एवं ज्येष्ठ की आपकी निर्जला एकादशी, ये 2 एकादशी सबसे बड़ी एकादशी होती हैं। इसके पश्चात कार्तिक में एकादशी इसलिए मनाई जाती है कि भगवान विष्णु शयनशैया पर वो निद्रा रूप में सोते हैं। एकादशी वाले दिन ही जो प्रधोनी एकादशी होती है वो भगवान की जगाई जाती है। एकादशी तुलसा जी का विवाह इसलिए की जाती है कि तुलसा जी ने काफ़ी दिनों तक नारायण की तपस्या किया और प्रार्थना किया कि हे नारायण, हम अर्धांगिनी रूप में आपके पक्ष में आकर के बैठेंगे। भगवान ने उनको आशीर्वाद दिया कि कार्तिक शुक्ल पक्ष की एकादशी प्रधोनी में आपका जो पूजन एवं विवाह होगा वो नारायण के साथ में ही होगा। इसलिए तुलसा चाहे कितना भी भ्रष्टा के अंदर स्थान के ऊपर परिवर्तित होकर के पैदा हो, लेकिन भगवान विष्णु के मस्तक पर ही तुलसा चढ़ती है। तो इसका आज के दिन ऐसा क्या महिलाएं करें या पुरुष करें कि उनको लाभ मिले? हाँ, महिलाएं अपने घर के अंदर देवताओं का पूजन करने के बाद प्रातःकालीन वो घर के अंदर दलिद्र जिसको कहते हैं वो सूप का और गन्ने के द्वारा पीट करके घर में रंगोली इत्यादि को बना करके भगवान नारायण की चरणार बिंदु को बनाती हैं। इसके बाद वो पीट करके शुभ को बाहर कर देती हैं और भगवान विष्णु से ये प्रार्थना करती कि हे नारायण, हमारे घर का जो दलिद्र है वो ख़त्म हो जाए। जिस प्रकार आप शयन कक्ष से उठे हैं उसी प्रकार से हमारे घर में आकर के निवास करें। तुलसी माता के नीचे ही शालिग्राम क्यों रहते हैं? शालिग्राम इसलिए तुलसी माता के नीचे रहते हैं कि नारायण की कृपा है। शालिग्राम को सर्वप्रथम तुलसी स्त्रियों को नहीं चढ़ाना चाहिए। दूसरा, भगवान के मस्तक पर तुलसी चलती, इसलिए तुलसी जो है के नीचे नारायण शालिग्राम जी का निवास होता है। क्या परिचय है महाराज? पंडित भरत जी पांडे, स्वर्गीय श्री जगन्नाथ शर्मा का नाती। मैं बलुआ घाट पक्के घाट पर बैठता हूँ, आपका सेवा करता हूँ।
आज तुलसी जी की जो विवाह है, हाँ। ये आज के दिन क्यों मनाया जाता है? ये तुलसी जी का विवाह, मेरे जो विष्णु भगवान है वो 4 महीना हाँ वो उसमें रहते हैं, संयम में रहते हैं। आषाढ़ के बाद जो आता है शुक्ल पक्ष, तभी से मेरे विष्णु भगवान अपने से संयम पे क्षीर सागर में विश्राम करते हैं। ये आज के दिन जागते हैं, उन्हीं के जागने के बाद हम लोग उत्सव मनाते हैं। आज भगवान विष्णु का हाँ पूजन करते हैं, जगाते हैं और तुलसी मैया के अपने विवाह रचाते हैं। और ये तुलसी मैया की शालिग्राम में पूजा होती है या शादी होती है? शादी होती है। भगवान जो विष्णु भगवान थे वो एक हाँ बोलने दीजिए। जो विष्णु भगवान है, ये भगवान ये जो बिंद्रा तुलसी थी, एक असुर था, उसके साथ शादी हुई थी। तो भगवान विष्णु भगवान छल किए थे, बिंद्रा ने अपना उनको पति माना, तो इसीलिए भगवान उनकी शालिग्राम और इनकी भगवान इनके लिए पत्थर के बन गए थे, इसीलिए शालिग्राम भगवान और इनकी बिंद्रा की शादी होती है, तुलसा जी की शादी मेरी होती है। जानकारी है कि जो तुलसी माता के पति थे वो अत्याचारी थे। हाँ, दैत्य जलंधर थे। भगवान तुलसी माता के वो पति जलंधर हाँ थे। वो बहुत परेशान करते थे सभी देवी देवताओं को। तो वो गए थे सब स्वर्ग लोक भगवान भोलेनाथ के पास। भोलेनाथ ने कहा कि आप क्यों परेशान है, तो वो बताएं। वो भोलेनाथ का थोड़ा अंश था, वो अंश ही थे दैत्यासुर, इसीलिए उसके अंदर बहुत अंश था। जलंधर नहीं, जलंधर, तो इसीलिए भगवान ने उन्हें वो किया। वो इनकी जो वो थी जो तुलसी माँ थी, ये बहुत पतिव्रता थी, इसीलिए उसको कोई मार नहीं सकता था। इसीलिए तुलसी माँ भगवान ने इसीलिए छल किया उनसे, तुलसी माँ से छल किया, इसीलिए तुलसी माता ने इनको श्राप दिया कि यदि मेरे पति का गर्दन मेरे आंचल में है, हाँ। तो आप कौन है? हाँ, तो भगवान ने वो पहचान गई थी तुलसी माता ने, वो तुलसी माँ कि हमें कोई छल किया है। तो विष्णु भगवान जब दिए तो भगवान कहीं जाओ तुम पत्थर के हो जाओ, तो भगवान ने शालिग्राम भगवान पत्थर के हो गए। इनका एक निवास भी है मुक्ति नारायण, वहाँ गांडीवी नदी है, वहाँ विष्णु भगवान का निवास है। तुलसी माँ वहाँ भी आज भी जितनी जली थी जो पहाड़ है, आज भी वो राखी जैसे है। तुलसी माँ वहाँ विश्राम करती है, इसलिए तुलसी माँ की शादी। आपने क्या मांगा? क्या मांगा? मेरा जो ये कोरोना है, मेरा संसार है, सुख से रहे, तो मैं भी उसके पीछे सुखी रहूँगी, सब शक्ति भक्ति बनी रहे। मेरा बोलो ना, सरला गुप्ता सरला गुप्ता जी। मैं दिल्ली जैसा पहला देश रहा वैसे